सम्मानित साथियों, मैं विनेश ठाकुर संपादक विधान केसरी आप लोगों से बताना चाहता हूं कि लोग मुझे कहते हैं कि विनेश भाई, आप पॉलिटिकल पार्टी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि एक आप अच्छे खासे अखबार के संपादक हैं। मैं कहना चाहता हूं समाज के लोगों से, मैं कहना चाहता हूं देशवासियों से कि मैं इस बात से पीड़ित था। मैं पहले पन्ने पन्ने जोड़ करके अखबार बनाने का काम करता था, खबरें और संपादकीय लिखने का काम करता था। लेकिन मैंने देखा कि 20 साल अखबार चलाने के बाद मैं देख रहा हूँ, देश में तमाम पार्टियाँ आई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, यूपी की सरकार रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार रही हो, या जिसकी भी किसी भी गठबंधन की वही सरकार रही हो। मैंने देखा कि अब तक जो है लोग तमाम बातें करते हैं, तमाम कहते हैं, जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, चाहे वो कोई पार्टी रही हो, सभी ने इस बात का दावा किया कि हम लोग जो है जनसंख्या अनुपात में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन मैंने देखा ये दावा दावा केवल खोखला है। मुझे इस चक्कर में आकर के मैं हमेशा जब भी प्रत्याशी घोषित होते हैं, पहली बात तो जो दलित पिछड़ी जातियाँ हैं उनके गरीब आदमियों को टिकट नहीं मिल पाता, जो लोग पैसे वाले नहीं होते उनको टिकट नहीं मिल पाता, और जो बड़े लोग होते हैं उनको सब गरीब की पीड़ा का नहीं पता होता। मैं आप लोगों से केवल मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा पार्टी बनाने का कारण केवल जो भी देश भर में दलित पिछड़े हैं, जो 85% आबादी है, उनमें से नाम तो उनका होता है, लेकिन उसमें जो है ऐसी ऐसी कौम, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे व्यक्ति विधायक और सांसद बन के चले जाते हैं जिनको गरीबी से कोई मतलब नहीं होता, वो केवल फॉर्मेलिटी पूरी करने का काम करते हैं। इस चक्कर में जो है मैं जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी लेने के लिए, मेरा मकसद केवल एक है, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, किसी सरकार का विरोधी नहीं हूँ। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव से पहले मार तमाम ड्रामे करते हैं, कहते हैं हमारी सरकार बनेगी, हम दलित पिछड़ों के लिए काम करने का काम करेंगे, हम उनका विकास करने का काम करेंगे, उनको सम्मान करने का काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, जब वो अपनी अपनी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब वो अपनी पार्टियों से टिकट में हिस्सेदारी बराबर नहीं कर सकते, जब अपनी अपनी पार्टियों से वो हिस्सेदारी बराबर नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में वो उस तरह का, जब वो पहले चुनाव से पहले तो तमाम घोषणाएं करते हैं कि दलित पिछड़ों के लिए काम करेंगे, लेकिन जैसे ही उनकी सरकार बन जाती है उसके बाद वो भूल जाते हैं। मैं देख रहा हूँ लंबे समय से रोहिणी आयोग की बात हो, या सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की मांग हो, या तमाम कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू करने की मांग हो, आरक्षण में आरक्षण की मांग हो, ये पक्की बात है कि देश भर में जितनी भी कोई भी जाति, कोई गरीब नहीं है, सब लोग, कोई अमीर है, उसमें से 2% 5% जो अमीर होते हैं वो सब लाभ ले जाते हैं, वो सब टिकट ले जाते हैं। कहीं खिलाड़ी चुनाव में चले जाते हैं, या कहीं हीरो हीरोइन चुनाव में चले जाते हैं। मकसद ये है कि उनको क्या पता इस बात का, गरीबी का। और मैं लंबे समय से देखता आ रहा हूँ कि आज तक किसी ने इस तरह का काम नहीं किया। तो इस चक्कर में आकर के मुझे अभी एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में एक पार्टी जनसेवा दल के नाम से ये गठन करना पड़ा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यदि ये पॉलिटिकल पार्टियाँ आज भी जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी लेने की बात करते हैं, तो मुझे पार्टी वार्टी जलाने की जरूरत नहीं है, ना मुझे नेता बनने का शौक है। मैं तो ये चाहता हूँ कि एक अखबार का संपादक होने के नाते, सच्चा पत्रकार होने के नाते उनकी लोगों की आवाज़ बन रहा हूँ, जिन लोगों की कोई आवाज़ नहीं बन पाता। मार जितने भी पार्टियाँ रही हों, कोई आदमी को सब झूठ बोलते हैं, लेकिन अगर यदि आज की तारीख में 2027 का चुनाव आ रहा है, उत्तर प्रदेश में गिनाने के लिए तो ओबीसी की बात करें तो चाहे वो वर्तमान सरकार हो, या समाजवादी पार्टी हो, या बहुजन समाज पार्टी हो, अगर उनसे बात करेंगे तो वो आरक्षण, उसमें 27% टिकट की बात आती है, और वो 27 की जगह 30% टिकट गिना देंगे। लेकिन देते किनको हैं, चाहे वो कोई पार्टी रही हो, देते किनको हैं? उनको देते हैं जो बाहुबली लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं। प्रत्येक जाति में, चाहे वो कोई भी जाति हो, सभी जातियों में पैसे वाले लोग होते हैं, पैसे वाले टिकट पा जाते हैं, उसके बाद वो जा करके उनका इस्तेमाल करते हैं। कोई व्यक्ति, बहुत कम लोग, मुश्किल से 2-3% ऐसे लोग होंगे जो गरीबों की पीड़ा जानने का काम करते हैं, जिस चक्कर में मुझे पॉलिटिकल पार्टी का गठन करना पड़ा। मैं चाहता हूँ इस देश में सामाजिक व्यवस्था लागू हो, मैं चाहता हूँ इस देश में प्रत्येक जाति के व्यक्ति को सम्मान मिले, यहाँ जातिगत अपमान पर बंदिश लगे, और इसी चक्कर में मैंने जाकर के प्रत्येक जाति के प्रतिनिधित्व खड़ा करने का काम किया, जो लोग विधानसभा और लोकसभा में जा करके अपने अपने समाज की अपनी पीड़ा को अपने वहाँ व्यक्त करके उनकी समस्या का समाधान कराने का काम करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।